सुजीत पांडे की टीम में अब अंकिता को नहीं आना है। आप तो कहीं प्यार नहीं करने लग गई हो सुजीत भाई से? हालांकि मैं चाहती नहीं कि अब अंकिता वापस आ गई। अंकिता उन्हें खुश नहीं रख पाई। चीज़ें जहाँ वो खुश हो वो अपनी खुशी देखें। और आप चाहो तो सुजीत भाई को सही कर सकती हो, जैसे सब भुला के मेरे साथ एक नई शुरुआत करें। विकास भाई रोते हैं, मुझे उनका ये हाल मुझसे नहीं देखा जा रहा है। ये हमारे पूरे टीम बिखर चुकी और भी तो सुजीत भाई की वजह से। और पहले हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं राहुल के प्रैंक वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। और दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि हम कुछ देर पहले सुजीत भाई के पास गए थे। मैं और विकास भाई और ईशू गए थे और वहाँ पे गए तो सुजीत भाई को समझाने के लिए, क्योंकि अकेला बैठे थे डिप्रेशन में और मतलब क्या मालूम रो भी रहे हैं। और इसके लिए हम लोग समझाने के लिए गए कि यहाँ ना रूम पे उनका ठिकाना रह रहा है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, बस अकेला कहीं भी निकल जा रहे हैं। तो हम और विकास भाई ईशू गए तो हम लोगों को गुस्सा किए तो हम और विकास भाई चले आए। उसके बाद मालूम नहीं क्या हुआ ईशू और सुजीत भाई में बात। तो बाद में हमें ईशू कॉल की है, रो रही थी और बता रही थी कि आपसे मिलना है। तो इसलिए हमने कैमरा लगवाया कि ईशू को क्या बात है। और ईशू आ रही है तो हम बस इसका वेट कर रहे हैं कि ईशू क्या कर रही है। A few moments later. हेलो ईशू, कैसे हो? क्यों बुलाया? बैठो। बात करते थे राहुल तुमसे। क्या बात करनी है, बोलिए। अभी मिल के आई मैं सुजीत से। अच्छा, तो क्या मतलब मान गए हैं आपकी बात? क्या बोल रहे हैं आप? तो उनको अकेला छोड़ दिया जाए। अकेला कैसे इंसान को? जो आदमी मतलब इतना हंसता खेलता था और वो अकेला आज रहेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? क्योंकि देखा नहीं जा रहा। जो भी चीज़ हैं आज हम या विकास भाई या कोई भी प्रकाश अंकेश हमारे टीम मेंबर में कोई भी, तो सुजीत भाई की वजह से। और पहले सुजीत भाई कैसे थे, हम लोग अपने में हंसी मजाक जो भी करना था हम लोग मतलब एक अलग ही मतलब दुनिया में जीते थे। और बस लड़की लोग के वजह से मतलब क्या हो गया, हमारे पूरे टीम बिखर चुकी और कोई ना कोई अलग ही टेंशन में सब कोई जी रहा है। ठीक है, बस यही है, दूसरा कुछ नहीं है कि मतलब किसी को कोई चीज़ का टेंशन नहीं रह रहा है। मैं तुम्हें अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। अच्छा, बस मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार उनसे बात करो, उनको समझाने की कोशिश करो। मुझे उनका ये हाल मुझसे नहीं देखा जा रहा है। मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में हर किसी को किसी की ज़रूरत होती है, पर मेरा सुजीत, मुझे लग रहा है कि जैसे सुजीत परेशान है तो मेरे से ये मेरी परेशानी है। देखिए, जितना आप परेशान हो उससे ज़्यादा भी हम लोग खुद परेशान हैं। विकास भाई उनके बड़े भाई हैं, आपको मालूम ही होगा। और मतलब विकास भाई रोते हैं, उनके लिए विकास भाई अकेला बैठ के रोते हैं कि सुजीत को क्या हो गया। और सब कोई मतलब यही टेंशन में रहता है कि मतलब एक लड़की के पीछे मतलब ये सारे चीज़ मतलब जो भी घट रहा है बस एक लड़की के पीछे होते जा रहा है। बस इसके वजह से सब कोई परेशान है, एक इसका आप नहीं परेशान हो, सब कोई परेशान है। और हम लोग इसीलिए आपको बोले थे, आप आई थी तो बोले थे कि आप खुद समझाओ, लेकिन आप भी देख ली समझा के क्या परिणाम निकला। मैंने समझाने की कोशिश करी थी। मैंने उन्हें कहा था कि मैं बस मुझे एक मौका दो, मुझे तुम्हें संभालना है, मुझे तुम्हें वैसे ही देखना है कि जैसे तुम हुआ करते थे। मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकती हूँ राहुल। और आप चाहो तो सुजीत भाई को सही कर सकती हो, जैसे भी आप हो तो कर दो आप उनसे। उनको हम लोग भी खुश देखना चाहते हैं कि मतलब एक अलग दुनिया में जो जा रहे हैं उस दुनिया में ना जाएं। सुजीत भाई अपने दुनिया में अपने लाइफ में जिया के बस कि बिल्कुल गलत रास्ता पर ना जाएं कि मतलब। तो आप, हम लोग भी चाह रहे हैं, आप भी कोशिश करो कि मतलब ये मतलब अंकिता को अगर लाना है तो जाके लाएं और नहीं लाना है तो उस चीज़ को भूल जाएं। क्योंकि मतलब एक छोटी सी चीज़ के लिए मतलब क्या हो गया है उनको। अगर अंकिता को इतनी ही परवाह होती तो वो किसी भी हाल में सुजीत को छोड़ के नहीं जाती। ये बात सुजीत को समझनी पड़ेगी, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ वो सब भुला के मेरे साथ एक नई शुरुआत करें। अगर मेरे साथ खुश नहीं होंगे तो उनके लिए सब रास्ते खुले हैं। तो आप ये बात समझाओ ना उन्हें, आप तो समझाओ कि हाँ नहीं बात कर रहे हो, नहीं समझ। वैसे ही हम लोग से भी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी बात मतलब हम लोग बोल रहे हैं उन्हें गुस्सा हो जाना है।
बस यही उनका वो रह गया है कि गुस्सा हो जा रहे हैं, कोई भी बात बोल रहे हैं तो गुस्सा हो जाना है। और इसी चीज़ के लिए मतलब सब कोई परेशान है कि मतलब ऐसे वो ना रहें, ठीक है। और अंकिता अगर इतना समझती, अगर थोड़ा सा भी इस टीम के लिए अगर चाहती है अंकिता, तो फिर से वापस आ जाती। हम लोग बस यही चाहते हैं कि गलती हर एक इंसान से होती है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक से ही होती है, हर एक इंसान से गलती हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं, हम लोग मान लिए कि उसके साथ लॉयल्टी टेस्ट किए या उससे झगड़ा किए हम लोग, तो मतलब सबका सलूशन है, बैठ के बात कर सकते हैं कि आइंदा से अब झगड़ा नहीं करेंगे, कि बस कि टीम छोड़ के अंकिता चले जाना है, यही काम उसका बच गया था। टीम छोड़ के चली गई तो हम लोग सुजीत भाई भी गए थे अंकिता को लाने, लेकिन क्या मालूम क्या हुआ उन लोगों के बीच में, अंकिता ने मना कर दिया कि नहीं जाऊँगे। फिर मैंने भी गया अंकिता के पास, तो अंकिता ने घर का दरवाज़ा भी नहीं खोला, बल्कि अंकिता मिली भी नहीं कि राहुल आया है कम से कम उससे बात कर लूँ या उसे बोल दूँ हाँ या ना, कुछ भी तो बोलती, लेकिन हमसे मिली भी नहीं। बस फ़ोन से कांटेक्ट हुआ, मैं भी रोते रह गया, वो भी रोती रह गई, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। अंकिता मेरी बात, आप एक बार, आप फ्रेंड हो, आप अंकिता को मनाओ ना, बस हम यही चाहते हैं, आप एक बार अंकिता को मनाओ। अंकिता मेरी 12वीं तक दोस्त थी, वो उस टाइम के बाद से अब तक तुम लोगों के साथ रही, तो मेरी अहमियत थोड़ी कम हो गई होगी, तुम्हारी ज़्यादा होगी। अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानी, मेरी बात कैसे माने? हम देखो इसो हम बहुत ट्राई कर लिए हैं अंकिता से, कॉल तो ले नहीं रही है। पहले तो अंकिता कॉल नहीं ले रही है हम लोगों का, किसी का भी कॉल नहीं ले रही है। क्या मालूम सुजीत भाई कर रहे हैं कि नहीं, विकास भाई भी अंकिता के पास कॉल कर रहे हैं कि हाँ अंकिता आ जाओ टीम में, लेकिन अंकिता बिल्कुल सुन नहीं रही है कि हमें क्या सही और क्या गलत कर रही हूँ, उसको कुछ समझ नहीं है। अंकिता बस चली गई तो चली गई, बस अंकिता को यही दिमाग में हो गया कि बस मुझे नहीं जाना है सुजीत पांडे की टीम में, अब अंकिता को नहीं आना है, यही बस उसको हो गया है। तुम चाहते हो तो मैं भी अंकिता से बात करके कोशिश कर लूँगी, लेकिन अगर उसके बाद फिर दोनों के बीच में झगड़ा होता है, फिर लड़ाई होती है, फिर सुजीत परेशान होता है। जहाँ इंसान रहता है वहाँ तो झगड़ा होती रहती है। अंकिता को बस ये समझना चाहिए कि जहाँ पे अगर इंसान आदमी है, वहाँ पे मतलब एक टीम है, 5 भाई है, लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे झगड़ा होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन अगर गलती से अगर कहीं झगड़ा हो गया तो उसको तो माफ़ करना चाहिए ना, जिससे भी गलती हो, हमसे गलती हो, आपसे हो, जिससे भी हो, अंकिता को तो ये समझना चाहिए ना। और शायद वहीं हम लोग गलती कर दिए जो अंकिता छोड़ के चली गई, दूसरा कुछ नहीं था। और उसी के वजह से सुजीत भाई भी पूरा डिप्रेशन में जा रहे हैं। हमें सुजीत को डिप्रेशन से बाहर निकाल, मालूम है आपको, सुजीत भाई खाना वाना कुछ नहीं खा रहे हैं, रूम में ना खाना पीना कुछ नहीं खा रहे हैं, ऐसे पड़े रह रहे हैं। बस 12 बजे आना, 1 बजे रात को आना, कोई मतलब सुबह निकल गए तो शाम तक आए ही ना, वही हाल हो गया उनका। ना किसी से बता के जा रहे हैं, हम लोग खुद कॉल कर रहे हैं तो नहीं ले पा रहे हैं, कॉल भी नहीं ले पा रहे हैं। परेशान है इस वक्त, उन्हें किसी के साथ की ज़रूरत है, हमें उन्हें पहले, तो हम लोग क्या करें, आप बताओ ना क्या करें। मुझे लगता है हमें पहले उनके साथ रह के उन्हें उन चीज़ों से बाहर निकालना होगा, उन्हें खुश रखना होगा, ताकि वो सब पिछला भूल जाएं। फिर ही अगर मैं अपनी बात करूं कि कोई और शुरुआत करें हम, ताकि उनको सहारा मिले ज़िंदगी में, उससे पहले हमें उन्हें उनके साथ रह के उन्हें खुश रखना होगा। कैसे करें आप बताओ ना, जैसे आप बोलोगी ना वैसे सुजीत भाई के लिए हम लोग करने के लिए तैयार हैं। सुजीत भाई के लिए तो जान दे देंगे लोग, अगर वो एक बार बोल दे तो, क्योंकि हम लोगों को मतलब इस लाइन में वहीं लाएं और लोगों के साथ कैसे हेल्प करना है वहीं सिखाएं हम लोगों को, छोटी छोटी चीज़ें कैसे रहना है, कैसे किसी के साथ करना है। तो मतलब हमारे ज़िंदगी में उनके लिए बहुत अहमियत है कि मतलब एक छोटे से घर से लाके हमें इतना बड़ा मुकाम तक पहुंचाया, तो सुजीत भाई का ही हाथ है कि मतलब ये सब किया। और उस आदमी के को अगर खुश रखना होगा ना, तो जो अगर चीज़ बोलेंगे ना उनके लिए मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। सुजीत दिल के बहुत अच्छे हैं सुजीत, उनके साथ कभी गलत नहीं होना चाहिए। और ये हम लोग सोच भी नहीं रहे हैं, लेकिन अंकिता सोचे तब ना। अगर अंकिता को इतना ज़्यादा, हमें तो मालूम है कि बस वो लोग प्यार करता था और करता है, नहीं तो वो बिना प्यार का कोई इतना डिप्रेशन में जाता नहीं। लेकिन फिर भी दोनों आदमी ना, वो बोलती है बस दोस्तों, सुजीत भाई बोलते हैं ऐसा कुछ बात नहीं है, तो बिना प्यार का कोई इतना डिप्रेशन में तो जा नहीं सकता है। ये तो है ना कि बिना प्यार का कोई डिप्रेशन में जा नहीं सकता है। देखो मैं समझ रही हूँ कि सुजीत को अंकिता से प्यार था, तो वो मेरे साथ अभी शुरू कुछ भी नहीं कर सकते। मैं भी यही चाहूँगी कि जहाँ वो खुश हो वो अपनी खुशी देखें, मुझे अपने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अंकिता
उन्हें छोड़कर चली गई अंकिता, उन्हें खुश नहीं रख पाई, चीज़ें ख़राब हो गई वहाँ। अगर वो खुश अब नहीं है और वो चीज़ें उनको और परेशानी दे रही है, तो पहले उन्हें ये बात समझानी पड़ेगी हमें कि तो आपको जैसे सही लगता है आपको समझाइए। एक बार आप एक काम कीजिएगा, अंकिता के पास आप चलिए और अंकिता को मनाइए। आप दोस्त हो ना, आपका तो थोड़ा भी अगर रिस्पेक्ट देती होगी, थोड़ा भी अगर आपका बात मान लेगी, तो बोलिए कि जो भी गलती हुआ, जिससे भी हुआ, वही सब गलती भूल जाए और अंकिता फिर से हमारे टीम में आ जाए और हम लोग कोई झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग अच्छा से अपना काम करेंगे और सुजीत भाई भी खुश रहेंगे, अंकिता भी खुश रहेगी। बस आप तो इतना कर सकती हो। आप अगर सुजीत भाई को इतना ज़्यादा मतलब बोल रही हो ना कि हाँ मैं सुजीत को बहुत अच्छा से जानती हूँ, आप बोल रही हो ना कि सुजीत भाई को मैं संभालना चाहती हूँ, तो आप बस इतना कर दो, अंकिता को बस बुला लो। आप रिक्वेस्ट करोगे तो ज़रूर अंकिता आ जाएगी। हालांकि मैं चाहती नहीं कि अब अंकिता वापस आए, क्योंकि एक बार वो दिल दुखा चुकी है। फिर भी सुजीत अगर खुश है उसके आने से, आप एक तो बार बस ट्राई करो। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप ट्राई करो बस, कि अंकिता वापस आ जाए और जैसे पहले थे सुजीत भाई वैसे हो जाएं, क्योंकि उनकी हालत देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, वो दिन पर दिन और, तो आप इतना कर दो ना। आपको नहीं देखी जा रही तो आप इतना कर दो कम से कम। करूँगी मैं अंकिता से बात। उसके साथ साथ हमें सुजीत का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अंकिता का पता नहीं क्या करे क्या नहीं करे। हम ख्याल रख रहे हैं और जितना होगा हम लोग ज़रूर मतलब उन्हीं पे। ऐसे तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, वो खाना नहीं खा रहे हैं। नहीं खा रहे हैं ना, मतलब बोल रहे हैं हम भूखी नहीं है, हम खा के आए हैं बाहर से होटल से, लेकिन होटल में उनको खाना पसंद भी नहीं है इतना। हम लोग जो बनाते हैं वहीं खाते हैं, होटल में उनको खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि होटल से हम खा लिए हैं। और ज़्यादा बोलने पे कि यहाँ आप खाना खा लो तो गुस्सा हो जा रहे हैं बस उनका ही। बाहर का खाएंगे तब भी तो बीमार हो जाएंगे। कुछ भी करके उन्हें समझा के हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप चलो और जैसे भी खुश रखना है उन्हें रखो बस। हम यही चाहते हैं कि मतलब वो खुश रहें, उनकी लाइफ में जैसे रहना है रहें, बस खुश रहें। पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनको उस सब चीज़ों से बाहर निकाल दूँ और दोबारा वो परेशान ना हो। आप तो कहीं प्यार नहीं करने लग गई हो सुजीत भाई से? प्यार करती हूँ तभी तो देख नहीं पा रही है ऐसे उन्हें। तो आप प्यार करती हो तो आप ठीक कर दो ना सुजीत भाई को, जैसे भी। तो आप अगर प्यार करने वाला आदमी हर एक कुछ कर सकता है, हर एक चीज़ मतलब अपने पार्टनर को तो सही कर सकता है। हर हद तक जाने के लिए तैयार हूँ उन्हें ठीक करने के लिए। तो जैसे भी आप प्लीज कर दो। और आप बस यही बात में बोलने के लिए आप बुलवाई थी हमें, तो बस यही हम चाहते हैं सुजीत भाई को आप सही कर दो। और आपको जिस चीज़ से सपोर्ट चाहिए हम लोग अभी तो ऐसा सभी हम लोग यही चाहते हैं कि सुजीत भाई सही हो जाएं और हम लोग के साथ जैसे पहले थे वैसे अंकिता आए या इसका आए, बस सुजीत भाई सही हो जाए। मैं भी यही चाहती हूँ। तो आप बस इतना कर दो, हाथ क्यों जोड़ रहे हो? बस इतना कर दो आप। चले हम लोग घर, नहीं तो फिर कहीं निकल जाएंगे वो। अभी वो कहाँ गए हैं आपके पास से उठ के? पता नहीं, मेरे पे चिल्लाए थे, हाथ उठाने की बात कर रहे थे, फिर चले गए परेशान होके, तभी मैं तुम्हारे पास आई। चलो एक बार देखते हैं फिर, नहीं तो कहीं फिर चले जाएंगे।